नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके सामने 012 सेटअप को रखेंगे और ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है। मैंने उसको निफ्टी की जो इंडेक्स है, मैंने इसमें उसे 1 जनवरी 1996 से टेस्ट किया हुआ है और मैंने देखा हुआ है, मैनुअली टेस्ट किया है क्योंकि इसमें अल्गो पॉसिबल नहीं है। और मैनुअली टेस्ट करके 1996 की बात कर रहा हूँ। 1996 के आज के डेट में अगर देखेंगे ये 25 ईयर्स के आसपास है। तो ये 25 इयर्स में ये स्ट्रेटेजी कभी भी एसएल हिट नहीं किया है। तो वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इस बात पे वीडियो को लाइक करके मुझे एनकरेज कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है वो निफ्टी में काम करता है एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी काम करता है। मैंने जैसे बताया, मैंने निफ्टी में उसको कुछ निफ्टी जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से चार्ट्स अवेलेबल है, 1 जनवरी 1996 से मैंने उसे टेस्ट किया हुआ है। मैं और मेरे एम्प्लॉइज मिलकर टेस्ट किए हुए, क्योंकि आज ए सिंगल पर्सन इसको टेस्ट करना दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो हमने मैनुअली बहुत सारे लोग मिलकर इसे टेस्ट किया है स्ट्रेटेजी को। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्ट्रेटेजी आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखने के लिए काम में मिलेगा। और ये स्ट्रेटेजी में एक अजम्पशन हम करेंगे 012 थ्योरी। ठीक है, 012 थ्योरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये जो 012 है वो इंट्राडे में काम करेगा, एज वेल एज पोजिशनल में भी इस तरह की सिनेरियो अगर बन रहा है, पोजिशनल में भी काम करेगा, ऐसा मैंने टेस्ट किया हुआ है। और इसमें जो टाइम फ्रेम रखना है, ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। आप इसे 1 मिनट से लेके इवन इफ 1 आवर तक या 1 डे तक या 1 वीक मंथ तक भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेम तरह की बिहेव करता है सारे टाइम फ्रेम में। तो 012 सेटअप क्या है, देखिए इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें कुछ 3 तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो की जो समय सीमा है, कम समय सीमा है, तो ये समय सीमा के अंदर जितनी हो सके मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 012 स्विंग्स, 012 ये क्या है, 012 कुछ नहीं, ये कुछ 3 स्विंग के प्रकार है। यानी अगर कोई स्विंग ऐसे बन रहा है तो हम इसे मान के चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा, बार बार देखेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये। एनीवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई पहला स्विंग बन रहा है तो इसको हम कहेंगे 0। एंड यहां से अगर बाद में कोई स्विंग बन रहा है इसको हम कहेंगे 1। और इसके आगे अगर कोई स्विंग बन रहा है इसको हम कहेंगे 2। और उसके बाद अगर कोई स्विंग बन रहा है फिर से 012 की साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया मार्केट में, और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो भी रिवर्सल्स होते हैं मार्केट में, कहीं पर भी कुछ भी अगर रिवर्सल होता है तो ये जो रिवर्सल है वो इवन स्विंग से यूजुअली बहुत ज्यादा होता है। और एक उसे हम जनरल रिवर्सल कह सकते हैं। इवन नंबर की जो स्विंग है, जीरो स्विंग या सेकेंड स्विंग। ठीक है, तो जो पहला स्विंग है उसको हम 0 ही मानेंगे, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। एंड अगर हम उसके ऊपर के अगर हाई कट जाता है तो उसको हम फास्ट स्विंग मानेंगे। उसके बाद अगर उसके ऊपर के हाई कट जाता है तो उसको सेकंड स्विंग मानेंगे, जहां से रिवर्सल हो सकता है। इसके आगे अगर कोई स्विंग बनता है तो इसको आप फिर से, इसको आप यहां से अगर ऐसे डायरेक्टली बनता हुआ जा रहा है तो ऐसे 3 और 4 की स्विंग भी आप कह सकते हैं। और ये अगर रिवर्सल करना है तो 4th स्विंग से यूजुअली होगा, 3rd स्विंग से यूजुअली रिवर्सल नहीं करेगा। यानी आप यहां से अज्यूम कर सकते हैं कि आप कोई भी अगर चलती हुई ट्रेन में या स्विंग में अगर बैठ रहे हैं, स्विंग एक चलता हुआ ट्रेन ही होता है, कहां से एंटर करना है यूजुअली लोगों को पता नहीं लगता है। तो आपको अगर उतना नॉलेज है, आपको काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4। अगर वो ऑड स्विंग में चल रहा है तो आप उसको राइड कर सकते हैं छोटे से क्वांटिटी के साथ। जैसे ही वो मीन में आएगा आप फिर से उसे राइड कर सकते हैं अपनी जो रेगुलर क्वांटिटी है उसके साथ, ताकि वो फिर से ये जो हाई है फिर से टेस्ट करे और आप प्रॉफिट में आ जाए, पार्शियली बुक करके ट्रेल कर दे, स्टॉप लॉस आप यहीं पर रखिए। समझ में आ रहा है, ये क्या अजम्पशन है। तो ये अजम्पशन कैसे काम करेगा स्ट्रेटेजी में, हम उसको चलिए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो 012 किसको कहते हैं आप समझ में आ गए। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेटेजी में 3 चीजें हैं और मैं कोशिश करता हूं समय सीमा के अंदर सारी चीजें आपको बताने के लिए। ठीक है, तो जो फास्ट अजम्पशन है आप देख लीजिए, जो फास्ट अजम्पशन है, यानी हम पहला चीज डिस्कस कर लेते हैं 1, यानी बाद में 2 और 3 को डिस्कशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों मिला के ये स्ट्रेटेजी में एक्यूरेसी 100% है, मैंने ऐसा टेस्ट किया हुआ है। लेकिन आप अगर सिर्फ किसी एक अजम्पशन को पकड़ेंगे तो
अगर हम फास्ट को पकड़ते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 80% या उससे थोड़ा सा कम 75% तक हो सकता है। लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी में अगर बाकी दो चीजों को अगर मिला देंगे तो ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आपका 100% होगा। ऐसा मैंने मैनुअली टेस्ट किया हुआ है निफ्टी में, एज वेल एज बैंक निफ्टी में टेस्ट किया है, और हमारी जो सारे एम्प्लॉइज है रैंडमली स्टॉक्स में भी टेस्ट किए हुए हैं, सब में काम करता है विथ एक्यूरेसी ऑफ द 100% इन पास्ट। ठीक है, चलिए तो क्या है पहला जो अजम्पशन, यानी इसमें तीन तरह की चीजें हैं। जो तो पहला चीज क्या है, देखिए पहला चीज ऐसा है कि आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर कोई भी तरह की स्विंग बन रहा है, ये एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, और ये भी एक स्विंग इसको कह सकते हैं। स्विंग में किसको कह रहा हूं, मीन टू मीन, यानी ये जो 20 SMA है, ये एक बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के मिडिल में 20 SMA है, तो मिडिल बॉलिंजर बैंड टू मिडिल बॉलिंजर बैंड, इसको मैं एक स्विंग मानता हूं आज पर द स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या है, पहला अजम्पशन क्या है कि अगर कोई स्विंग, अगर ऐसे कोई स्विंग बन गया, स्विंग बनने के बाद उसके बाद कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल में अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो इसको मैं मान के चलता हूं फास्ट स्विंग। समझ में आ रहा है, यानी इसको मानता हूं ये तो 0 है और ये है 1, और बाद में क्या होना है, बाद में यहां पर जो स्विंग की जो क्लोज है वो 80% टाइम टेस्ट होता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा मैनुअली, 80% टाइम ये टेस्ट होता है। रिवर्स भी करता है, ऐसा भी केसेस है कि रिवर्स करता है, लेकिन वो बाकी 20% केस में है। तो स्ट्रैटेजी में जो 1 2 3 जो तीनों पहले मैंने बताया कि तीन तरह की चीजें हैं, अगर तीनों को मिलाएंगे ये 100% एक्यूरेट वाला स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों, ये मेरी खुद की मेहनत है, काफी मेहनत से हमने ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। तो मैंने आपको सिर्फ फास्ट पहलू बताया कि 0 स्विंग है, ये 0 स्विंग को अगर कंटिन्यूअस कैंडल में ब्रेक करता है तो ये जो स्विंग जो क्लोज है ये इसको 80% टाइम टेस्ट करेगा। यानी आप अगर 10 टाइम्स का लेंगे, कंटिन्यूअस कैंडल में होना चाहिए। कंडीशन यही है कि यहां से जो मीन से, ये जो मीन है एक्चुअली में यहां से तो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल नहीं है, यहां से ऐसे टच करके फिर से ऐसे गया हुआ है, लेकिन ये बैंक निफ्टी फ्यूचर में आई थिंक ऐसे काम किया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और भी कोई दूसरी जगह देख लेते हैं, कंटिन्यूअस कैंडल में स्विंग का लो या हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस कैंडल से अगर ब्रेक करता है, जैसे कि देखिए यहां पर ये, इसको हम एक स्विंग मानेंगे मीन टू मीन, समझ में आ गया। इसको कंटिन्यूअस कैंडल में ब्रेक करता है, आप इसी में एंटर करेंगे, और यहां से ये वाला जो स्विंग क्लोज है ये इसको 80% पॉइंट डेफिनेटली टेस्ट करेगा। आप मीन में एवरेज कर सकते हैं, और इसकी जो मैंने आपको तीन तरह के पहलू बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया ये 80% एक्यूरेट है, और बाकी जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजी का, ये सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को अगर ये 1 2 एंड 3 तीनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, जो कि इसमें आपको 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो 100% एक्यूरेट है, आप खुद इसे चेक कर लीजिए, अगर 80% होगा तो आपको बिलीव हो जाएगा कि डेफिनेटली 100% काम कर सकता है। और मैं विथ लॉजिक बताऊंगा, आप खुद उसे मैनुअली टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 100% काम करता है या नहीं करता है। हमारी टीम की तरफ से पूरा चेक कर लिया है और यही वो स्ट्रेटेजी है।